भारत का इतिहास गवाह है कि सबसे गहरे घाव हमेशा समाज की सबसे हाथ पर खड़ी जातियों ने सहे। दलित स्त्रियां, जिन्हें न केवल जाति व्यवस्था ने कुचला बल्कि स्त्री होने के नाते दुगना अत्याचार झेलना पड़ा। ये कहानी उन वीरांगनाओं की है जिन्होंने अपने शरीर को ढाल और तलवार बनाकर अन्याय, पुरुष प्रधान व्यवस्था और सदियों पुराने दमन के खिलाफ खुली जंग लड़ी। ये सिर्फ शरीर की कहानी नहीं बल्कि साहस, जज्बा और इंकलाब की ऐसी दास्तान है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आइए इस रोमांचक यात्रा पर चलें, जहां नंगेली से लेकर फेमन तक स्त्रियों ने दुनिया को दिखाया कि उनका शरीर न केवल जीवन का स्रोत है बल्कि एक क्रांति की चिंगारी भी। 19वीं सदी का केरल, जहां समाज के कठोर नियम स्त्रियों को जंजीरों में जकड़े रखते थे। श्रवणकोर में एक क्रूर और अपमानजनक नियम था, स्तन कर यानी छाती पर कर। नीचे वर्ग की स्त्रियों को अपना सीना ढकने के लिए कर देना पड़ता था। यह नियम न केवल अमानवीय था बल्कि निर्धन परिवारों की कमर तोड़ देता था। इसी अंधेरे में एक चिंगारी जली जिसका नाम था नंगेली, एक साधारण निर्धन परिवार की बेटी, लेकिन साहस में जिसका कोई सानी नहीं। एक दिन जब कर वसूलने वाले अधिकारी उसके घर आए और अपमानजनक ढंग से कर की मांग की, नंगेली का खून खौल उठा। उसने तय किया कि अब बस बहुत हुआ। उसने अपने शरीर के एक हिस्से को काटकर अधिकारियों के सामने रख दिया और गर्व से कहा, लो ये है तुम्हारा कर। उसका यह बलिदान एक तूफान बन गया। नंगेली की मृत्यु ने पूरे समाज को हिला कर रख दिया और श्रवणकोर के राजा को यह घिनौना नियम खत्म करना पड़ा। नंगेली का शरीर इंकलाब की मसाल बन गया, जिसने न केवल स्तनकर को जड़ से उखाड़ फेंका बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नई मिसाल कायम की। सन 1929 में नाइजीरिया में एक और आग भड़की। आबा स्त्री संघर्ष के नाम से मशहूर इस विद्रोही में हजारों स्त्रियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के अन्यायपूर्ण कर और शोषण के खिलाफ मोर्चा खोला। ब्रिटिश सरकार ने निर्धन नाइजीरियाई स्त्रियों पर भारी कर थोप दिया था, जो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को और मुश्किल बना रहा था। लेकिन इक्बो समुदाय की स्त्रियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने शरीर को हथियार बनाया और नग्न प्रदर्शन कर एक अभूतपूर्व विद्रोह किया। उस जमाने में यह कदम इतना साहसी था कि ब्रिटिश अधिकारी दंग रह गए। यह प्रदर्शन समाज के लिए एक नई मिसाल बना और ब्रिटिश सरकार को अपने नियम बदलने पर मजबूर होना पड़ा। आबा की स्त्रियों ने दिखाया कि एकजुटता की ताकत क्या होती है। सन 1968 में अमेरिका में मिस अमेरिका प्रतियोगिता के बाहर एक और क्रांति ने जन्म लिया। यहाँ स्त्रियां पुरुष प्रधान समाज के उन नियमों के खिलाफ खड़ी हुई जो उनके शरीर को केवल सुंदरता का प्रतीक बनाकर शोषण करते थे। उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से अपने वस्त्र और समाज के बंधनों को उतार फेंका और जोरदार आवाज में अपनी स्वतंत्रता की मांग की। यह विरोध स्त्री मुक्त आंदोलन का एक चमकता सितारा बना, जिसने विश्व भर में स्त्री अधिकारों की लड़ाई को नई दिशा दी। आधुनिक युग में फ्री द निपल आंदोलन ने समाज के दोहरे मापदंडों को ललकारा। यह आंदोलन मांग करता है कि स्त्रियों को अपने शरीर को लेकर वही स्वतंत्रता मिले जो पुरुषों का है। सड़कों पर उतरकर अपने शरीर को बिना शर्मिंदगी के स्वीकार कर ये स्त्रियां लैंगिक समानता और आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं। यह आंदोलन न केवल शरीर की आज़ादी की बात करता है बल्कि समाज के गहरे बैठे पूर्वग्रहों को उजागर करता है। फेमन एक आधुनिक आंदोलन ने अपने उग्र और विवादास्पद तरीकों से दुनिया का ध्यान खींचा। ये स्त्रियां अपने शरीर पर नारे लिखकर पुरुष प्रधान व्यवस्था, धार्मिक कट्टरता और अन्याय के खिलाफ खुलकर विरोध करती हैं। उनका तरीका भले ही उत्तेजक हो, लेकिन यह समाज को झकझोरने और बदलाव लाने में बेहद प्रभावी रहा। नंगेली से लेकर फ्री द निपल और फेमन तक ये कथाएं सिखाती हैं कि स्त्रियों ने अपने शरीर को न केवल शोषण से मुक्त किया बल्कि उसे क्रांति का हथियार बनाया। हर युग में, हर संस्कृति में इन वीरांगनाओं ने अपने साहस से समाज के कठोर नियमों को तोड़ा और एक नई सुबह की शुरुआत की। ये कथा सिर्फ अतीत की नहीं बल्कि आज और कल की भी है। एक ऐसी कथा जो हमें प्रेरित करती है कि साहस, एकजुटता से कोई भी जंजीर तोड़ी जा सकती है। फिलहाल इस पूरी जानकारी के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये खबर आप देख रहे हैं द मिलौर पे। मेरा नाम हर्षित शुक्ला है।